ओम शांति। आज 7 फरवरी 2022। आज की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत ऊंची है। इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। आज की मुरली का प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? उत्तर है, जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोहा योग युक्त बनेंगे, तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने की निमित्त बन जाएंगे। दूसरा बाबा ने कहा, जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। ओम शांति। आज बाबा ने हमें छोटे और बड़े बच्चों का डिफरेंस बताया। जब हम ज्ञान में आते हैं तो शुरू में जब आते हैं हम सिर्फ सुनने का काम करते हैं, कोई सेवा नहीं करते, कोई सुनाने की सेवा नहीं करते, तो बाबा उनको छोटा बच्चा कहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमेशा छोटे नहीं रहो। अगर छोटा बच्चा हो तो पद भी छोटा रहेगा, तो कभी तो बड़े बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ औरों को भी समझा सकते हैं, और जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। तो इस हिसाब से हमें बड़ा बनना है। फिर बाबा ने कुंभ का मेला और संगम का मेला का डिफरेंस बताया। बाबा ने कहा, मनुष्य कुंभ मेला में पानी के स्नान के लिए जाते हैं, और यहाँ पे संगम का मेला सबसे बड़ा है, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का भी मेला कहते हैं। ज्ञान सागर एक शिव बाबा है, और ज्ञान सागर से पहले निकला यह ब्रह्मा। फिर उसमें बाकी सारी ज्ञान गंगाएं आकर मिलती है, मतलब हम बच्चे बाबा से आकर मिलते हैं, बाबा को अपना बनाते हैं। बाबा कहते हैं, यह पानी की नदी कोई ज्ञान गंगा नहीं है, इसमें तो कच्छ मच्छ सब स्नान करते हैं। तो उनको समझाना चाहिए कि ऐसे ही तीर्थों पर बहुत खर्चा करते करते, स्नान करते करते आप कंगाल बन पड़े हो। ऐसे पानी के स्नान से पावन कोई बन नहीं सकता, योग से ही पावन बन सकते हैं। सच्चे ज्ञान से सद्गति मिलती है, और ज्ञान तो गुरु के द्वारा मिलता है। तो पानी की नदियाँ कोई गुरु थोड़े ही है। फिर बाबा ने प्रदर्शनी की बात कही। बाबा ने कहा, कोई से भी आप प्रदर्शनी या मेले का उद्घाटन कराते हो तो पहले उनको कुछ समझा कर फिर उनसे उद्घाटन कराना चाहिए। ऐसा न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे। माना उनको जो हमारा ज्ञान है उसका थोड़ा बहुत तो पता चलना चाहिए, नहीं तो ऐसा होगा कि वो बात करेंगे उद्घाटन करने के बाद और कुछ हमारे ज्ञान से अपोजिट पॉइंट्स को बोल ना दे। तो ये ध्यान में रखना है। ऐसे प्रदर्शनी मेले में हजारों समझने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से 5-7 ही निकल सकते हैं। तो कहा जाता है कोटों में कोई, कभी कभी तो मुश्किल कभी कोई निकलता है। अक्सर करके पुराने ही आते हैं, मतलब पहले जिन्होंने कहीं पे सुना होता है, फिर वो आकर उनको किसी को पॉइंट्स लग जाता है, तीर लग जाता है, तो फिर ज्ञान में चलते हैं। बाबा ने आज हमें सावधानी दी है कि यह पढ़ाई बहुत ऊंची है, और इसमें माया रावण के विघ्न पड़ते हैं। क्या करते हैं? माया समझने नहीं देती है, बच्चों की पढ़ाई में विघ्न डालती है, तो फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, चलते चलते टूट पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। तो अपनी संभाल बहुत करनी है। फिर बाबा ने कहा, ऑक्यूपेशन समझने के बिगर कुछ भी पा नहीं सकते। मतलब बाबा का या भगवान का हमारे जीवन में रोल क्या है वो ठीक तरह से समझना है। ऐसे नहीं कि बाबा मिला है तो हमारे जीवन में कोई विघ्न नहीं आएगा, या फिर विघ्न आएंगे तो बाबा ही ठीक अपने आप करा देगा। नहीं, हमें बाबा से कनेक्शन करके अपने अंदर बाबा की शक्ति भरनी है, और फिर अपनी जो भी समस्याएं हैं, विघ्न हैं,
उसको क्रॉस करना है। तो बाबा का ऑक्यूपेशन ठीक से समझना है। ऐसे नहीं कि दर्शन करूं, बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो। तो बाबा समझ जाते हैं कि यह भगत बुद्धि है। बाबा कहते हैं यह सब फालतू है, दर्शन की कोई बात नहीं। आज बाबा ने योग पे हमारा विशेष अटेंशन खिंचवाया है। श्रीमत कहती है कि मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। बाबा की पावरफुल याद करने को योग अग्नि कहा जाता है और उससे ही विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। मैं जो स्वर्ग स्थापन करने वाला हूँ उसमें तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। जो योग युक्त होंगे, नष्टो मोहा होंगे, अच्छा योगी होंगे तो ही पूरी सर्विस कर सकेंगे। पिछाड़ी में सर्विस बहुत होगी। साधुओं आदियों का भी उद्धार करना है, उन्हों को समझाना है सद्गति दाता एक ही है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि सबको एक जैसी धारणा हो सकती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होगी और पॉइंट्स भी धारण होंगे तो नशा चढ़ेगा। परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं तो पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं, फिर देवता धर्म की स्थापना करके अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियों से दैवी कुमार कुमारियाँ बन जाते हैं। बाबा ने कहा कलयुग में कैसे कैसे नाम रखते हैं, बसरमल, बेंगलमल आदि आदि। वहाँ सतयुग में ऐसे नाम नहीं होते। अभी भी संगम पर भी बाबा कितने रमणीक नाम भेजते थे। जब पहले यज्ञ शुरू हुआ तब बाबा ने बहुत दादियों को रमणीक रमणीक नाम दिए थे, जैसे प्रकाशमणि दादी है, गुलजार दादी है, रतन मोहिनी दादी है। तो वो सब नाम बाबा ने भेजे हुए हैं। फिर बाबा ने कहा जिनका पैसों में ममत्व रहता है, जो मेरा मेरा करते रहते हैं, तो वो अच्छी रीति से बाबा से वर्षा नहीं पा सकेंगे। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है ज्ञान धन में साहूकार बन। बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है, पूरा निश्चय बुद्धि बनना है, कोई भी बात में संशय नहीं लेना है। दूसरा पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना। आज बाबा ने वरदान दिया, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। अगर हम अपने आप को दुआओं से संपन्न करेंगे तो हमें पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं है, जिससे हम विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, कोई युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो दुआओं से संपन्न बनने के लिए पहले हमें सबको दुआएं देनी पड़ेगी। जब हम देंगे तो सबसे पहले हमको मिलेगी। आज का स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। विधि और सिद्धि बताई, अगर श्रेष्ठ बनना है तो हमारी हर एक के प्रति की भावना परोपकार की होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।